और बुलेटिन की शुरुआत जशपुर से आई खबर के साथ, जहां कार ने 20 लोगों को कुचल दिया है। तेज रफ्तार कार ने 20 लोगों को रौंद दिया। दशहरे की झांकी में शामिल लोगों को कार ने कुचल दिया। 20 लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, उन्हें रौंदते हुए आगे चली गई। घायल पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और कार में भारी मात्रा में गांजा बताया जा रहा है कि गांजा लोड था कार में। कार को लोगों ने पीछा कर पकड़ा। लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया है। घटनास्थल पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। यही कार लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई। करीब 20 लोगों को इस कार ने रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। हालांकि इसके बाद पीछा कर लोगों ने इस कार को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस कार में भारी मात्रा में गांजा लोड था। जसपुर से यह खबर है। जसपुर का ये मामला है, जहां तेज रफ्तार कार ने दशहरे की झांकी में शामिल पहुंचे लोगों को कुचल दिया। 20 लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया और इसमें कई लोग जख्मी हो गए, जबकि एक व्यक्ति की बताया जा रहा है कि मौत भी हो गई है। कार में भारी मात्रा में गांजा लोड किया गया था और इसके बाद लोगों को रौंदते हुए कार चालक भागने लगा। काफी पीछा करने के बाद इस कार को लोगों ने पकड़ लिया। तस्वीरें जसपुर की हैं, जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरी घटना घटी है। भारी मात्रा में कार में गांजा लोड था। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। दीपक, क्या और जानकारी, ये गांजा कहां से कहां ले जाया जा रहा था? अब कार ने 20 लोगों को रौंदा भी है। सब ठीक है या फिर कुछ लोगों की स्थिति गड़बड़ भी है? जी प्रशांत, मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताऊं तो आज दशहरे का दिन है और दशहरे के लिए विभिन्न जगहों पर झांकी निकाली जा रही है। पत्थलगांव नगरी क्षेत्र में भी ये झांकी निकाली गई थी। जो झांकी जो है पत्थलगांव शहर से होते हुए रायगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान रायगढ़ की ओर से एक कार आ रही थी, जाइसो कार, और जो तेज रफ्तार से थी और इस कार में जो है गांजा लोड था। वो बताया जा रहा है उसी वजह से जो है उसके चालक ने जो है पूरी भीड़ के बीच से कार गुजार दी, जिसमें 20 लोग घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और अभी कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। और इस घटना के बाद जो है जो चालक है वो कार को जो है तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर के बाहर ले गया, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और कार को वहां पर उन्होंने ओवरटेक करके रुकवाया। उसके बाद उसमें से कार से 2 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसके बाद जो है यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और ग्रामीण इतने ज्यादा जो उत्तेजित हैं कि उन्होंने जो है कार को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। कार में लगभग 1 क्विंटल गांजा लोड था, ये बताया जा रहा है, और गांजा समेत जो है कार जो कार है उसको आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मैं आपको बताऊं कि लोग इतने उत्तेजित थे कि जिन कार में जो 2 लोग बैठे हुए थे उनकी भी जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल जो है घटनास्थल पर तनाव निर्मित है और जो घायल है उनका लगातार इलाज जो है पत्थलगांव सिविल अस्पताल में जारी है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस मौके पर पहुंची होगी, कार्रवाई शुरू कर दी गई होगी। कुछ और जानकारी निकल पाई ये गांजा कहां ले जाया जा रहा था, कहां से लाया जा रहा था? और शायद यही वजह भी रही होगी कि भागम भाग में या फिर लोगों की जान की फिक्र ना करते हुए ये घटना अंजाम दे दी गई। दीपक जी बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बताऊं तो जो जसपुर जिला है, इस जसपुर जिले के रास्ते जो है बड़े पैमाने पे है गांजे की तस्करी होती है। आए दिन जो है यहाँ की पुलिस भी जो है गांजे को लेकर कार्रवाई करती रहती है और मैं आपको बताऊं कि सीमावर्ती उड़ीसा से होते हुए ये गांजे का ये कॉरिडोर बना हुआ है, जहां से गांजे की तस्करी होती है और पत्थलगांव शहर से होते हुए भी कई बार जो है इस तरह की तस्करी सामने आई है। लेकिन आज जब जो दशहरे के दौरान जो है इस तरह की घटना हुई तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक और पुलिस महकमे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस के जो सूचना तंत्र है उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस जो है आमतौर पर जो है 6 से 7 किलो और 10 किलो तक का गांजा जो है पकड़ती थी, लेकिन 1 क्विंटल गांजा जिस गाड़ी में भरा हुआ था और उस गाड़ी के चालक ने जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की विश्वसनीयता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और अभी जो घायल है उनका इलाज लगातार जारी है। जिले के आला अधिकारी भी मौके पर रवाना हो चुके हैं और अब देखना होगा कि पुलिस का इस मामले में क्या रुख होता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी घटना और वो भी ऐसे दिन, दशहरा के दिन ये वारदात घटी है।
घटना घटी है। दीपक, आप सवाल उठा भी रहे हैं कि पुलिस के पूरे सिस्टम पर। ये भी जानना चाहेंगे जो घायल हैं उन्हें कहाँ भर्ती कराया गया है, क्या इलाज उन्हें मुहैया कराया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें रिकवर किया जा सके? दीपक जी बिल्कुल प्रशांत, ये जो है घटना जो है पत्थलगांव शहर की ही है और पत्थलगांव शहर से जो रायगढ़ रोड की घटना है। और घटना के बाद जो है स्थानीय लोगों ने जो है तत्काल जो है देरी न करते हुए अपने अपने वाहनों में जो है जो घायल हैं उनको ले जाया अस्पताल में, पत्थलगांव सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। और जहां पर जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आसपास के जो अस्पताल हैं उनसे भी डॉक्टरों को बुला लिया गया है और लगातार जो है सभी जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। और अब जो है लोगों को रेफर करने का दौर भी शुरू हो चुका है। कुछ जो जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है उनको रेफर किया जा रहा है। आसपास के जो बड़े अस्पताल है वहां रेफर किया जा रहा है ताकि जो है कुछ की जान बचाई जा सके। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है और जिसमें घटनास्थल पर ही जो है एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि अब जो है ये कार को जो है लोगों ने आग के हवाले कर दिया है और अब बड़ी संख्या में लोग जो है थाने पर भी पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों में आक्रोश है कि जिस तरह से इसमें गांजे की तस्करी हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के प्रति भी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही तो है ही। और दूसरी बात ये भी बताइएगा दीपक, जहां पर दर्शन का या फिर दशहरे के तहत लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर भी क्या प्रशासन मौजूद नहीं था, पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी? शायद अगर ऐसा कुछ होता तो ये हादसा ना होता। दीपक जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से जो है पूरे जिले में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और आमतौर पे जो है हर शहरों में कई जगहों पे इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन पुलिस की बात अगर हम करें तो पुलिस प्रशासन के पास भी बल की भारी कमी है। यहाँ पर जो ये जो झांकी निकली हुई थी इसमें भी महज कुछ जो है सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी और प्रशासनिक अमला तो खैर मौके से नादार था क्योंकि आमतौर पर इस तरह की झांकियों में प्रशासनिक अमला वहां पर होता नहीं। आमतौर पर जो दशहरा का जो मैदान होता है वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद होता है, लेकिन झांकी में प्रशासनिक अमले का ना होना और जो ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले ट्रैफिक के बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे ट्रैफिक विभाग के जो सिपाही हैं वो भी मौके पर नहीं थे। अगर वो होते तो शायद जो है जो झांकी निकल रही थी उनको व्यवस्थित तरीके से निकाला जाता और ये हादसा ना होता। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहा है। प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जो दो लोग कार में सवार थे, कार चालक थे, उन्हें आप बता रहे हैं कि उनकी पिटाई भी की गई है। पुलिस के हवाले उन दोनों को कर दिया गया या फिर अभी भी आम जनता के कब्जे में है दोनों? कई बार देखा भी ऐसे वारदात के बाद, ऐसी घटना के बाद मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। दीपक जी बिल्कुल प्रशांत, इस घटना के बाद जो है जब सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है इस कार का पीछा कर रही थी और कार को पीछा करके जब उन्होंने ओवरटेक करके कार को रुकवाया, उसके बाद जो है जैसे ही कार के अंदर से दो लोगों को निकाला गया तो भारी भरकम भीड़ ने उनकी जमकर पिटाई भी की है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज भी मौजूद है और जिसमें पूरी स्पष्ट देखा जा रहा है कि किस तरह से भीड़ जो है इन दोनों युवकों की पिटाई कर रही है। और उस समय जो है घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पत्थलगांव थाना प्रभारी है वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वो अकेले थे और सैकड़ों की भीड़ में वो बेबस नजर आए क्योंकि भीड़ के सामने जो है इस तरह की मामले में जो कहीं ना कहीं जो है पुलिस अकेले पड़ जाती है और अकेले होने की वजह से वो जो है यहाँ पर काफी परेशानियां पुलिस को हुई थी। लेकिन बाद में जो है अन्य पुलिस बल वहां पीछे से पहुंचे। उसके बाद जो है दो लोगों को जिनको ग्रामीणों ने पकड़ा था उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनको थाने ले जाया गया है और पूछताछ के बाद मामला में खुलासा हो पाएगा कि ये गांजे की तस्करी कैसे कर रहे थे, कहाँ से जा रहे थे और क्या वजह थी कि उन दोनों युवकों ने। रहिएगा दीपक जे, आ रहा हूं मैं आपके पास। देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से इस बड़ी खबर पर। देवव्रत, बेहद ही दर्दनाक खबर भी है ये। 20 लोगों को कार ने रौंद दिया, लेकिन जो सबसे सवाल उठाने वाली बात है